बातें हमारे दिमाग में क्लियर हो गई है। सम्मानित मंच को मैं नमस्कार कहूंगी और इसके साथ में सबसे पहले मैं सैल्यूट करूंगी हमारी बहन चित्रा जी घोष और उनकी पूरी टीम को। समाज में निकल करके, राज्य सरकारों के साथ में मिलकर के, अग्रणी होकर के आपकी टीम जिस तरह से काम कर रही है, धन्यवाद दूंगी। मुझे इस मंच का हिस्सा आप लोगों ने बनाया और मेरी जैसी बहुत सारी बहनों के साथ में आज मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरा, इस मंच से मैं सैल्यूट करूंगी उन बहनों को। मुझे लगता है माइक पर बोलना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन इस मंच पर आकर के और बड़े बेबाक तरीके से हमारी बहनों ने अपनी बात को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को जिस तरीके से रखा, मैं सैल्यूट करती हूँ आपको। इसके साथ में आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। कोरोना एक महामारी के तौर पे हम लोगों के बीच में आया, उससे उभर करके आज हम संगठित होकर के एक समुदाय में बैठने का अवसर हमें मिला। इसका श्रेय हम सबकी जागरूकता को जाता है। एक समय ऐसा भी था कि लगने लगा था कि परिवार के साथ भी मिलकर के बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। हमारी जागरूकता ने कोरोना को पछाड़ा है। हम दिल्ली के लोग कोरोना पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। बहुत सारी बाधाएं कोरोना पीरियड के बीच में आई। चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए भी, राज्य सरकारों के लिए भी, सरकारी संगठनों के लिए भी और गैर सरकारी संगठनों के लिए भी आज एक खुशनुमा माहौल के अंदर यहां हम आमंत्रित हैं। आंगनबाड़ी वर्कर, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा, हमारे समाज की धुरी है अपने आप में। आज अगर समाज के विकास की कल्पना करें तो आंगनबाड़ी के वर्कर्स के बिना न जाने क्यों अधूरी लगती है। हमारे समाज का एक वो तबका जो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी है, जिसका निम्न और मध्यम वर्गीय तबके से कुछ लेना देना नहीं है, वो शायद आंगनबाड़ी की नीतियों, उनके कार्यों, उनके संघर्षों से अनभिज्ञ है। लेकिन उन्हीं में से कुछ महिलाएं, उन्हीं में से कुछ हमारे ऑफिसर्स, उन्हीं में से हमारे कुछ चुने हुए प्रतिनिधि अपने आसपास के माहौल को, अपने क्षेत्र को, महिलाओं के सशक्तिकरण को और विशेष तौर पर हमारे वो नन्हे साथी जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं, अच्छी शिक्षा उनको नहीं मिल पाती, अच्छा माहौल उनको नहीं मिल पाता, उन सब चीजों को निकाल करके समाज को किस तरह से सुंदर बनाए, किस तरह से खूबसूरत बनाए, उसके लिए अग्रणी है दिल्ली की सरकार। और विशेष तौर पे मैं धन्यवाद दूंगी हमारी दिल्ली सरकार के एक ऑफिसर महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं। आपकी कार्यशैली जिस तरह की है, आप सुन पाती हैं उस आवाज को, जो आवाज आज से कुछ वर्षों पहले केवल एक मोहल्ले तक सीमित रहती थी। आज वो आवाज उस मोहल्ले से निकल करके बाहर तक आती है। और आज आपने देखा इस मंच पर वो बहनें भी आकर के बोली जो शायद कभी अपनी गली और मोहल्लों से बाहर नहीं निकली। साथियों, मैं स्वयं में एक महिला विधायक हूं। आपको छोटा सा अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम भावना गौड़ है। पालम विधानसभा IC 37 से मैं दूसरी बार विधानसभा के अंदर मैंने प्रवेश किया है। दिल्ली में सर्वाधिक मतों से जीतने वाली मैं विधायक बनी हूँ। 35,500 का मार्जिन निकला है।
मात्र 24 साल की उम्र में मैं दिल्ली की पार्षद हुआ करती थी और मैंने अविवाहित विधायक हूँ। पूरा जीवन मैंने समाज के लिए दिया है। हर क्षण पूरी ईमानदारी के साथ में मेरी ये सोच रहती है कि मेरे जीवन का एक एक क्षण समाज को सुधारने के लिए लगे, समाज को सुंदर बनाने के लिए लगे। आज पूरी दिल्ली में एक ईमानदार और व्यवहारिक विधायक के नाते मेरी पहचान है। मुझे बहुत अच्छा लगा। चिंकी एक छोटी सी बच्ची है, उसको धन्यवाद दूंगी, मेरे ऑफिस पर आई हमारी मैडम संध्या जी के माध्यम से और मुझे बताया उन्होंने कि इसी तरह से कार्यक्रम है। मुझे बहुत अच्छा लगा। विशेष तौर पे मैं स्वयं एक निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार की महिला हूँ। अपनी जैसी महिलाओं के साथ मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और महिलाओं का तो बस मैं एक ही बात कहूंगी कि हम स्वयं में सशक्त हैं। महिलाएं स्वयं में सशक्त हैं, इसलिए सशक्तिकरण का नारा देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सशक्तिकरण का नारा देते हैं वो केवल नारों तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए आज महिलाओं को अपनी ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। जब स्वयं आप अपनी ताकत को पहचान लेंगी तो आपका परिवार सुदृढ़ होगा। मुझे लगता है, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ वे जा रही हूँ, लेकिन महिलाओं का जो पहला अपना संस्कार देने का काम होता था वो महिलाओं ने आजकल छोड़ दिया। आजकल अगर हमारे बच्चों से पूछे कि 5 महापुरुषों के नाम बताओ या 5 रामायण में गिने जाने वाले पात्रों के नाम बताओ, तो हमारे बच्चे नहीं बता पाते। हमारे बच्चों से पूछो कि फिल्मी जगत के 5 लोगों के नाम बताओ तो 50 लोगों के नाम गिनाते हैं। तो ये संस्कार है, वो कहाँ चला गया संस्कार? अगर मैं स्वयं संस्कारित नहीं हूँ तो अपने परिवार को कहां से संस्कारित करूंगी? और मेरा परिवार अगर संस्कारित नहीं हुआ तो मेरा मोहल्ला संस्कारित नहीं हो सकता, मेरा समाज संस्कारित नहीं हो सकता। अगर समाज संस्कारित नहीं होगा तो हम अपने राष्ट्र को संस्कारित बनाने की कल्पना नहीं कर सकते। समझना पड़ेगा इस बात को। एक पेड़ तभी हरा भरा रहेगा जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी। हमारी जड़ें खोखली हो रही है कहीं ना कहीं। अभी इतनी सारी शिकायतें भी मेरे को पता है जो ये महिलाएं बैठी हैं, और विशेष तौर पे वो महिलाएं जो आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं। पहले से कुछ अच्छा हुआ है आप ये कह सकती हैं, लेकिन आपके मन मुताबिक बहुत कुछ अच्छा हुआ हो ऐसा भी आप नहीं कहेंगे। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में हैं, और ये सवालों का सेशन अगर सुमित्रा मैडम यूं ही चलाती रहती तो शायद 9 और 10 बज जाते। हमारे मन के सवाल कभी खत्म नहीं होते, लेकिन हम अग्रसर हैं। एक अच्छी मानसिकता को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे, मैंने आपको बताया था महेशी, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होगा। आपको ये जानना पड़ेगा, हम भारतीय समाज के लोग हैं। आपकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं पर हम कहीं ना कहीं हमारा विभाग खरा नहीं उतर पाता। मंजू जी ने बताया, लेकिन वो बहुत कम शब्दों में बोली। बहुत ज्यादा शब्दों में मैं समझ गई कि वो क्या कहना चाह रही हैं। अधिकारी बाउंड होते हैं, उनका अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, उससे बाहर निकल करके वो काम नहीं कर पाते। लेकिन आपको मिलाकर के उनकी टीम पूरी होती है, और हर परिवार का मुखिया ये चाहेगा कि मेरे परिवार का सदस्य हर तरह से सुखी रहे। आज भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो एक बहुत नॉमिनल चार्ज के ऊपर अपने घर से निकल करके काम करती हैं, बच्चों को शिक्षित करती हैं, उनको कुपोषण से दूर हटाती है, उनकी देखरेख करती है। अगर एक बच्चा टाइम से घर नहीं पहुंचा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। जब तक वो बच्चा अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक वो अपने आंगनबाड़ी सेंटर को छोड़ करके बाहर नहीं निकल पाती। यानी एक वो काम जो दिखने में बहुत साधारण है लेकिन अपने आप में अत्यंत कठिन है। हमारे वो बच्चे जो केवल आज हमारे देश का भविष्य नहीं है, वो कल भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे। उन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो,
मानसिक तौर पे सुदृढ़ हो, वो बच्चे शिक्षा जगत में आगे जाए। ये विशेष तौर पर जमीन बनाने का जो काम होता है वो हमारी आंगनबाड़ियां करती हैं। आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, मेरे वक्तव्य को आपने इतने ध्यान से सुना, मैं आपको धन्यवाद दूंगी। विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगी उन एनजीओस को जो सरकार के साथ में जुड़ करके इतने सुंदर काम कर रही है, समाज को एक सही दिशा दे रही है, उनके स्वरूप को निखारने का काम कर रही है। एक बात साथियों मैं और कहना चाहूंगी, आज मैं आपकी सरकार का एक हिस्सा हूं। बहुत सारे ऐसे काम हम लोगों को होते हैं कि हम आपकी फील्ड में बहुत अंदर तक घुस करके नहीं देख पाते हैं। इसीलिए मैंने श्रुति मैडम को अपना नंबर दिया। अगर कहीं भी आपको लगता है कि सरकार की मार्फत आप लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां सुधार की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर आप हमको व्यक्तिगत तौर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी बातें जो सरकार काम करती है वो आपके हर पहलू को देख करके काम कर रही है। मैं अपने यहाँ का उदाहरण दूंगी। 2015 में जब मैं विधायक जीत करके आई और आंगनबाड़ियों में जब मैंने मिसेस घोष जाना शुरू किया तो पता चला, हमने देखा स्वयं में, वहां बैठने के लिए दरी नहीं है, वहां बच्चों के पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं था, वहां भोजन के नाम पे इतिश्री हो जाती थी, जहां मक्खियों का ढेर होता था। हमने समाज के कुछ बुद्धिजीवियों को लेकर के जो वित्तीय तौर के ऊपर भी मजबूत थे, हमने दरियां खरीदी, वहां पानी की व्यवस्था की। तो ये सोच रही थी कि सरकार क्या कर रही है या सरकार क्या करेगी। केवल एक सोच थी कि मैं कैपेबल हूं, मैं अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या कर सकती हूं, मैंने आंगनबाड़ी को सुधारने के लिए क्या करना है। वहां आप जैसे लोगों का हमने सहयोग लिया और आंगनबाड़ियों को सुधारा। आज सरकार के 5 साल कार्यकाल पूरे हुए, दोबारा आपने हमें पूरे बहुमत से चुना है और सुमित्रा मैडम की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हमेशा चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हो, किसी भी विभाग में काम करने वाले लोग हो, उन्हें हमेशा लगता है कि हमारी बातों को सुना जाता है और इग्नोर किया जाता है। हमारी बातों को रखने के लिए एक सुंदर और मजबूत पटल नहीं मिल पाता। मैं आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ दिल्ली सरकार के पटल पर, दिल्ली सरकार के मंच पर आपको आंगनबाड़ियों को लेकर के, और केवल इसी सब्जेक्ट को लेकर के नहीं, कहीं भी किसी भी वार्ड में, किसी भी विधानसभा में, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत तौर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। सरकार का हिस्सा हूं, इसलिए आपकी बात को सरकार तक और विधानसभा तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना और इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी की आभारी हूँ। धन्यवाद।